जय हिंद एवरीवन। सो फाइनली एफकेट 1 2026 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आज से आप अपने एफकेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज fket.htsil.co.in। आपको पता ही होगा कि सीडेक से अब टेंडर एचसीएल को ट्रांसफर हो गया है। तो आज से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो गया है। 17 नवंबर मतलब आज से 11 बजे मॉर्निंग से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है एंड आप 14 दिसंबर 2025 तक रात 11:30 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो प्लीज मेक श्योर करना आप फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना करें, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल ने अपने नोटिफिकेशन में एक बात कही थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पॉइंट नंबर 4 में पेज नंबर 9, ये चीज आप पढ़ लेना कि एक बार आप मेक पेमेंट ऑप्शन को प्रोसीड कर दोगे तो फिर आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन को करेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो आप प्लीज ये चीज मेक श्योर करना, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो एक तरफ आप इस वीडियो को प्ले कर लेना जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया है, कहां पे क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है, एंड सेकंड सिस्टम पे आप अपने इंफॉर्मेशन को उसी अकॉर्डिंग फिल करना। फॉर्म भरने में कोई हड़बड़ी मत करना एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, लास्ट डेट तक वेट मत करना, फॉर्म इधर ही 3-4 दिन में भर के खत्म कर दो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के वीडियो में। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एफकेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, डेट इज fket.htsil.co.in। आप में से कई लोगों को तो पता ही होगा कि जो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो चेंज हो गई है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जो पहले एफकेट का एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो सीडेक कंडक्ट कराती थी, बट सीडेक से टेंडर अब चल गया है एचसीएल को। तो अब जो हमारी नई यूआरएल नई वेबसाइट है वो fket.htsil.co.in है। जिनको नहीं पता वो प्लीज़ fket.cdec.in में जाके फॉर्म मत भरना, वहाँ पे जाके कुछ नहीं होगा। तो जो लोग एफकेट 1 2026 के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो गया है, डेट इज फ्रॉम 17 नवंबर एंड ये 14 दिसंबर तक रात 11:30 बजे तक चलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, प्लीज़ 14 दिसंबर तक का वेट मत करना, वो काफ़ी डिले हो जाएगा और लास्ट डे फॉर्म ऐसे ही नहीं भर पाते हैं लोग। तो इधर ही कुछ दिनों में फॉर्म अपना भर के निश्चिंत हो जाना। एंड हाँ, स्टेप बाय स्टेप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना वो मस्ट है। फॉर्म में इस बार गड़बड़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन चलो मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जब वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर और कैंडिडेट लॉगिन मीनू। सेम न्यूज़ पोर्टल में भी आपको सेम पॉपअप दिखेगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, डैट इज़ ये हमारा स्टूडेंट लॉगिन पेज है, जहाँ जहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। पहले ईमेल आईडी पासवर्ड से होता था, इस बार यूज़र आईडी पासवर्ड से ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है, नई वेबसाइट है तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन अप करना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा इस एचसीएल के वेबसाइट पे। रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार एचसीएल ने क्लियरली बोल दिया है कि प्लीज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन द ऑल फील्ड्स बिफोर प्रोसीडिंग विद द सबमिट ऑप्शन। तो सबमिट ऑप्शन में प्रोसीड करने से पहले एक बार सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो आप प्रीवियस डिटेल को एडिट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोला है। प्लस उनका ये भी कहना है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनाते हो तो जो लेटेस्ट सबमिटेड एप्लीकेशन है ना, उस आधार नंबर के बेसिस पे वही कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा, दूसरा कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेक पेमेंट ऑप्शन के पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। एक बार आप मेक पेमेंट स्टेप को प्रोसीड कर देते हो फिर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप मेक श्योर कर लेना, जो आपका नाम है, आपका जेंडर है, पेरेंट्स का नाम है जिसमें फादर मदर्स हो गए, जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, जो आपके प्रेफरेंसेस है, ब्रांच प्रेफरेंसेस है, जो भी आपकी डिटेल्स है ना, वो मेक श्योर कर लेना बिल्कुल सही भरी हो, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है इस बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप साइन अप ऑप्शन में जाओगे तो यहीं पे आपको एक इंटरफेस ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले अपना फुल नेम भरना है। मेक श्योर करना कि फुल नेम जो है वो 10th के मार्कशीट के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको सही से भरना है, ईमेल एड्रेस सही से भरना है, उसे कंफर्म भी करना है। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरोगे तो OTP आएगा आपके पास। OTP आपको मोबाइल नंबर का अलग से फिल करना है, ईमेल एड्रेस का अलग से फिल करना है। ये एक बच्चे का अकाउंट है, जो उसका फॉर्म मैंने फिल किया है, गुरुकुल का ही बच्चा है हमारा।
तो सारी डिटेल्स मैंने उससे ली थी एंड मैंने उसका फॉर्म फिल किया है, तभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर कट समझा पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। तो जैसे ही आप सारे डिटेल्स भरोगे, ओटीपी डालोगे, तो फिर आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। अगर आप क्रॉस चेक कर लियो, यहाँ पे एक आता है प्रीव्यू ऑप्शन, वहाँ पे आप देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, फिर वो इंडिविजुअली सबको टिक करवाएगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। अगर आप सारे टिक कर लोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि आपने ये एक्सेप्ट किया है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, एंड आप ओके करोगे तब आके प्रोसीड करोगे। फिर आप इस नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें एक पॉपअप आता है कि ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर रहा। इस एप्लीकेशन नंबर को ही आप लॉगिन के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, एंड एक आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके एसएमएस और ईमेल आईडी में मिलेगा, ठीक है। तो आप क्लोज करके लॉग आउट करोगे। लॉग आउट करने के बाद आपको जाना है फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन में। फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन में इसलिए क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को आपको चेंज करना है। तो वहाँ पे आप जाओगे, अपनी यूज़र आईडी डालोगे। यूज़र आईडी डालने के बाद आप कैप्चा डालोगे तो एक ऑप्शन आएगा आपके पास गेट पासवर्ड का, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल या एसएमएस रिसीव नहीं हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको एसएमएस और ईमेल पे सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपकी यूज़र आईडी आ जाएगी, आपकी पासवर्ड आ जाएगी। ये डिटेल्स आने के बाद आपको जाना है चेंज पासवर्ड ऑप्शन में। चेंज पासवर्ड ऑप्शन में आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, जो मेल और मैसेज में पासवर्ड रिसीव हुआ है वो डालना है, फिर अपना नया पासवर्ड डालना है और उसी को कंफर्म करना है। यहाँ पे कुछ उनकी गाइडलाइंस है कि पासवर्ड को हम कैसे डाल सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो, ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिलअप में या कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हो, आपको टीम पूरा हेल्प करेगी। चलो, अब पासवर्ड चेंज हो गया। पासवर्ड चेंज करने के बाद हम फिर से लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन हमारे पास आता है गो टू एप्लीकेशन का, जहाँ पे हमें जाना होगा। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, कैंडिडेट नेम दिख रहा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो हमने स्टार्टिंग में फिल किया था, वो सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। एक बार हम एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। पर्सनल डिटेल्स में क्या, हमारा एप्लीकेशन नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट फिल है। अब एग्ज़ाम कैटेगरी, यहाँ पे एफकेट और एनसीसी दो ऑप्शन आता है, हमें एफकेट के लिए भर रहे हैं तो एफकेट ही सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट भरा हुआ है। फिर वो पूछता है कि आपने 10th में कभी अपना नाम चेंज करवाया था, तो इस कैंडिडेट ने नहीं करवाया था तो हमने नो पे टिक किया। अगर आपने कभी चेंज करवाया है तो आपको यस पे टिक करना होगा। फिर 10th सर्टिफिकेट के बेसिस पे फादर्स का नेम, 10th सर्टिफिकेट के बेसिस पे मदर्स का नेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीज है। सेकेंडरी ईमेल आईडी, अगर आपका ये ईमेल आईडी के अलावा कोई दूसरा ईमेल आईडी है तो वो भी आप डाल सकते हो। प्लस यहाँ पे नेशनलिटी आपका पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ही हो सकता है, बाहर वाले लोग तो एफकेट दे नहीं सकते, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। मोबाइल नंबर फ्रीज है। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क वो यहाँ पे डालना जरूरी है, आप देख सकते हो मैंडेटरी है, डालना जरूरी है, तो वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको चश्मे पहनने की आदत है रेगुलरली, हैबिचुअली आप चश्मा पहनना पसंद करते हो या चश्मा पहनते हो, यस और नो। तो ये लड़का हमारा नहीं पहनता तो हमने नो फिल किया, ठीक है। सेकंड, अब आता है वेरिफिकेशन, आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स है वो प्राइमरी आईडी कार्ड और सेकेंडरी आईडी कार्ड ये दोनों एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करेंगे। प्राइमरी में हमने यूज़ किया आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स को यहाँ पे मांगा था, एंड दूसरा हमने यूज़ किया पैन कार्ड, यहाँ पे पैन नंबर मांगा था। तो ये दोनों डिटेल्स हमने भर दी। फिर ये आपसे पूछता है कि क्या आप CPSS में कभी अपीयर हुए हो, तो ये बच्चा कभी अपीयर नहीं हुआ था तो नॉट अपीयर्ड। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि क्या DGCA से कोई आपको करेंटली कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हुआ है, तो इस बच्चे को नहीं हुआ है तो नो। अगर आपको हुआ है तो आप यस कर देना। यहाँ अगर आप CPSS या PABT कोई भी एग्जाम दिए हो तो वहाँ पे डिटेल्स आ जाता है अपीयरिंग और फेल का, तो वो आप डाल देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपसे पूछता है वही बेसिक क्वेश्चन, IAF में कभी सर्व किए हो, आप सर्व कर रहे हो तो नो। क्या NCC सीट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो नो, इस बच्चे के पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यस डालना। जेंडर पूछेगा तो जेंडर में जो भी आपका जेंडर है वो आप डाल देना, ठीक है। ये तो हमारा हो गया आइडेंटिटी प्रूफ। अब नेक्स्ट जो हमारा था वो
हमारे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे, तो उससे पहले आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो अनमैरिड ऑब्वियसली। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है ना, वही डेट ऑफ बर्थ डालना, वही वैलिड डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट वाला अलग अलग होता है, वो ध्यान रखना। आपको डॉक्यूमेंट वाले डेट ऑफ बर्थ को डालना है जो आप हर जगह यूज़ करते हो। फिर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आप चूज़ कर लेना है। टोटल 5 सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आपके पास होगा। 5 में से हमने चूज़ किया दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, देहरादून। ठीक है, तो आपके पास भी 5 ऑप्शंस आएंगे। 5 टेस्ट सिटी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को बोल देना मम्मी सेंटर गोवा आ गया, गोवा नहीं जाना है। ठीक है, जो आपका नियर बाई सेंटर होगा वही फिल करना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालना है, जो आपकी परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा कि क्या आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि जो अभी का एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस से अलग है या सेम है। तो अगर सेम है तो यस, नहीं है तो नो। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कंट्री, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुम लोग भर ही दोगे। फिर इसके बाद वो आपसे एजुकेशनल डिटेल्स पूछेगा। तो सबसे पहले 10+2+ ग्रेजुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप ग्रेजुएशन लेवल का ये ऑप्शन पूछता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए इज़ फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ऑप्शन बी इज़ फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ये दूसरा है। मतलब इसका आप डिटेल्स देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन में जाके आप देख लेना डिटेल्स। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की एलिजिबिलिटी का डिटेल्स है। जो ऑप्शन सी है वो नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए है, ग्राउंड ड्यूटी, एंड ऑप्शन डी जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, वो स्क्रीनशॉट लगाना रह गया। आप एक बार उस पीडीएफ को जरूर देख लेना यहाँ से, तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस बच्चे को फ्लाइंग ब्रांच में जाना था तो हमने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स हमने भरी कि बीएससी कर रहे हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स में, टोटल 3 साल का है। ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ फाइनल ग्रेजुएशन एग्ज़ाम कब ख़त्म होने वाला है वो डालना है। ठीक है, ये परस्यू कर रहे हैं तो इसलिए ये आया है। अगर आपका हो चुका है तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कब ख़त्म हुआ था। ठीक है, इनका ग्रॉस परसेंटेज क्या चल रहा है, तो इन्होंने 75 डाला है। एंड कोई बैकलॉग्स है कि नहीं आपका, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है कि नहीं, कोई भी ईयर या सेमेस्टर में बैक आया हुआ है कि नहीं। तो इनका नहीं आया हुआ है तो इन्होंने नो मार्क किया। अगर आपका आया होगा तो आप यस मार्क कर देना। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन के बाद ऑब्वियस सी बात है 12th की डिटेल पूछेंगे। तो मैं 12th वालों के लिए पहले बता दूं कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं ना वो एलिजिबल नहीं है एफकेट एग्ज़ाम के लिए। ये कॉमन डाउट्स आता है कि सर मैंने डिप्लोमा किया है 12th की जगह, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ एफकेट के लिए। तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, सॉरी फॉर डैट। एटसिल ने भी बोल दिया है कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हैं फॉर एफकेट एग्ज़ाम। अब 12th में आपके मार्कशीट के परसेंटेज को डालना है, फिजिक्स के मार्क्स डालने हैं और मैथ्स के मार्क्स डालने हैं। ठीक है, ये फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए। आप जैसे जैसे अपने प्रेफरेंसेस चूज़ करोगे ना, आपको वैसे वैसे ऑप्शंस आए। अब देखो कोर्स प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिखे थे रैंडम तरीके से। ठीक है, अब इस बच्चे को सबसे पहले फ्लाइंग इसका प्रेफरेंस होगा, तो इन्होंने फ्लाइंग यहाँ से सेलेक्ट किया, क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक हेयर पे टैप किया, तो ये सीक्वेंस में आ गया। फ्लाइंग के बाद इन्होंने एडमिन चूज़ किया, फिर वेपन सिस्टम, फिर लॉजिस्टिक्स, मेट्रोलॉजी। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि वो एफकेट क्वालिफाई करके इस प्रेफरेंस में जो नंबर ऑफ सीट्स निकलती है उस अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई ऊपर नीचे हो गया तो क्लिक करके उसे क्लियर भी कर सकते हो, या कोई जैसे मुझे लॉजिस्टिक में नहीं जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने का इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वापस चला जाएगा और यहाँ से लॉजिस्टिक हट जाएगा। तो यही मेरा फाइनल प्रेफरेंस रहेगा एज पर माई सेलेक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपसे एडिशनल डिटेल्स ये लेते हैं, जैसे कि आपने AFSB SSB कभी अपीयर किया है, तो इस बच्चे ने नहीं किया है तो नो। तो फिर वो पूछते कि आप हमारे बारे में, इस जॉब वैकेंसी के बारे में कैसे जाने, तो इन्होंने लिखा है अदर्स। आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया वगैरह वगैरह, आप समझ जाओ। फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या आप गेट एग्ज़ाम में कभी क्वालिफाई किए हो, तो नहीं। और फिर आप कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो न्यू दिल्ली से। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये हमसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाता है। डॉक्यूमेंट में क्या, तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ कैप्चर करना है, उसके बाद फोटो अपलोड भी करना है। ठीक है, ये अलग है, कैप्चर करके अपलोड करना वो अलग है, और ये अलग से फोटो खींच के अपलोड करना, स्कैन करना वो अलग है। आपको मेक श्योर करना है जो पहला फोटो रहेगा वो रियल टाइम फोटोग्राफ रहेगा और दूसरा जो है प्री सेव्ड रहेगा। ठीक है,
इसमें भी साइज लिमिटेशन है, 100 KB मिनिमम का होना चाहिए, 200 KB मिनिमम का। फाइल सपोर्ट जो करेगा वो JPEG करेगा और JPG करेगा, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं आता, मैं बता दूं, कुछ नहीं करना बाबू, पेंट में जाना, पेंट एप्लीकेशन आता है एक सिस्टम पे, वहाँ पे जाके फोटो को छोटा बड़ा कर लेना, साइज उस अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका भी मिनिमम साइज 80 KB, मैक्सिमम साइज 150 KB है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। तो थंब इम्प्रेशन लगा के जब आप ये तीनों फाइल को अपलोड करोगे, व्यू करके एक बार चेक कर लेना सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। सही से अपलोड हो गया है, तीनों में टिक आ गया है, मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है क्या, नेक्स्ट स्टेप में जब मैं सबमिट करता हूँ सारे अपने डिक्लेरेशन को यस करके टिक करके, तो ये मेरे से अगेन पूछता है कि क्या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो यस, और उसके बाद ये बताता है कि ये सिर्फ एफकेट रिक्रूटमेंट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, इसका कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे। तो हम एग्री करते हैं, फिर हम सबमिट पे जाते हैं। सबमिट पे जाने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट इस बार भी 649 लग रही है। एक बार आप पेमेंट कर लोगे, फिर प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, पेमेंट सक्सेस हुआ, मेरे पास एक वो आ गया जहाँ पे मुझे फोटो दिख रहा है, सिग्नेचर दिख रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर दिख रहा है। यहाँ पे मैं अपने थंब इम्प्रेशन को देख सकता हूँ, और यहाँ से मैं एप्लीकेशन को अपने डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस हमारे एफकेट एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो और किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 8581958807। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए एफकेट के प्रिपरेशन में, आप यहाँ पे व्हाट्सअप ड्रॉप करना, आपको टीम जरूर हेल्प करेगी। बाकी आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए फॉर्म भरने में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 31 जनवरी को इस बार झंडे गाड़ने हैं, ठीक है। तुम लोग को इस बार पेपर क्लियर करना ही है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, एक सेकेंड प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, 14 दिसंबर का वेट मत करना। 14 दिसंबर को फॉर्म भराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज 17 नवंबर है, आज ट्रैफिक ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, 20-21 तारीख तक आराम से भर देना, भर के फ्री हो जाओ। अब तुम्हारा पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, बाय बाय।